अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेट वन इज़ द आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के हमने इसमें अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर की बात करनी है कि किस तरह से जो अल्कीन्स हैं उनको नेम दिए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है बच्चों, आपके पास कुछ इसके रूल्स गिवन हैं, इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले कल हम आपने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर अच्छे से देख लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। वो आपके लिए अल्केन्स का नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि वो बेस है। वो अगर आपको समझ आ जाता है तो बाकी नोमेनक्लेचर समझना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसके हम रूल्स की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन। मतलब आपको जो स्ट्रक्चर गिवन है उसके अंदर आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है डैट कंटेन्स द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एज द पेरेंट चेन। मीन्स आपने अल्केन्स के अंदर तो आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लें लेकिन हो वो लॉन्गेस्ट। लेकिन अल्कीन्स के केस में आपने एक तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, सेकेंडली आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस लॉन्ग चेन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना वो आ रहा हो। मतलब अल्कीन का जो पेरेंट आपके तो जो उसका मेन फंक्शनल ग्रुप है वो उस लॉन्ग चेन का लाजमी पार्ट होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन टू ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम द एन टू इन। मीन्स के सपोज अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 6 मेंबर रिंग सेलेक्ट की है, ठीक है, तो उसको अल्केन के केस में तो आप उसको हेक्सेन कहते हैं, यहाँ आपने उसको क्या कहना है, आपने कहना है हेक्सेन। तो आपने जो अल्केन के नेम के एंड पे ए एन ई है उसको रिप्लेस करना है ई एन ई से। ये आपके पास फर्स्ट रूल आ गया। सेकंड आपको क्या गिवन है, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। अब आपने चेन की नंबरिंग इस तरह से करनी है कि आपका उस नंबरिंग के अंदर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों कार्बन इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उन दोनों में से कोई एक कार्बन को तो नंबर मिले, दूसरे कार्बन को नंबर ना मिले, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है नंबरिंग बिगिनस फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। और आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को लोवेस्ट नंबर मिले। कल अल्केन्स के केस में हमने क्या देखा था, हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट की थी जहाँ किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट नंबर मिलता है। सपोज एक साइड पे सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड नंबर पे, एक साइड पे है सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे आ रहा था, तो हमने सेकंड जो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट था उस साइड को हमने प्रेफर किया था। लेकिन अल्कीन्स के केस में आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट भी है तो आपने उसको इग्नोर करना है, आपने मेनली फोकस किसके ऊपर करना है, डबल बॉन्ड के ऊपर करना है। एंड क्या कह रहे हैं, डिजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज प्रीफिक्स। ये मैं आपको भी समझाती हूँ कि डबल बॉन्ड के अंदर जाहिर सी बात है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो आपके 2 कार्बन होंगे ना उसके अंदर, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कह रहे हैं कि आपने नोमेनक्लेचर के अंदर कौन से वाले कार्बन का जो नंबर है ना उसको यूज़ करना है। तो आपने ऐसा कार्बन जिसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है आपने उसको नोमेनक्लेचर के अंदर यूज़ करना है। ये चीज़ अभी मैं आपको समझाती हूँ, वेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। नेक्स्ट देखें, आपको यहाँ एक एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल के अंदर सबसे फर्स्ट में हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल हमने सिलेक्शन करनी है लॉन्गेस्ट चेन की। अब लॉन्गेस्ट चेन यहाँ देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अब ओवरऑल अगर आप देखें, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूँ तो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकती है, ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। और स्ट्रेट देखूँ तो 1 2 3 4 5 6। तो स्ट्रेट में तो 6 कार्बन आइटम्स हैं, लेकिन ये जो भी मैंने चेन सेलेक्ट की इसके अंदर आपके पास क्या है, 7 कार्बन आइटम्स हैं। लेकिन हम ये चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो यहाँ है और हमें कहा गया कि हमने हर हाल में चेन वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी इंक्लूडेड हो, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उसका पार्ट नहीं होगा तो वो चेन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि हम ये वाली जो चेन है इसको हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। हम कौन सी वाली जो चेन है उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या हो, सिस्टम का पार्ट हो। तो अब हमने इसके अंदर फिर हमारे पास बच्चों जो चेन आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली चेन। ये देखिए अभी हमारी ये जो सिलेक्टेड चेन है दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। इसको अगर आप ऊपर की तरफ भी लेके जाओ ना, मतलब अगर आप कहो कि मैं इसकी जगह मैं इसकी जगह ये चेन सेलेक्ट करती तो ये भी ठीक है। इसके अंदर भी कितने आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं, तो ये आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता।
और अभी ये जो हमने जो अभी सिलेक्शन की, इस सिलेक्शन के केस के अंदर भी हमारे पास ये वाली आ रही है लॉन्गेस्ट चेन और आपके पास ये आ रहा है साइड पे सब्स्टिट्यूएंट। तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता अगर मतलब आपके पास सेम लेंथ वाली दो चेन्स आपस में, कल भी हमने देखा था, अगर कंप्लीट करें तो उसमें आप देखते हो कि इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रही हैं। हाँ, दोनों केसेस में एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, तो आप इसी चेन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रेट करते हैं अपनी आसानी के लिए, हमें उसको स्ट्रक्चर को सामने रख के देखना काफ़ी ईजी हो जाता है अगर हमने स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन की हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, अब इसको नेम देना है। नेमिंग के अंदर बच्चों आपको पहले क्या कहा है कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट की, कार्बन चेन सेलेक्ट की, और उसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उसी का पार्ट हो। हमने ये मेक श्योर कर लिया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसी का पार्ट था। अब आपने इसको नंबरिंग करनी है, और हमें क्या कहा है कि आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले। देखें, अगर मैं इधर से नंबर करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो डबली बॉन्डेड कार्बन को 4 5 नंबर मिलता। अब उस साइड से मैंने नंबरिंग की है, तो उस साइड से आपको क्या मिल रहा है, इसको 1 2, तो डबली बॉन्डेड कार्बन को 2 एंड 3 नंबर मिल रहा है, ठीक हो गया। एंड ये आपके पास नंबरिंग होगी, नंबरिंग का ये रूल हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि नोमेनक्लेचर के अंदर पहले तो लॉन्गेस्ट ये जो कार्बन चेन है इसके अंदर काउंट करें कार्बन कितने, आपके पास 6 कार्बन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको उसके अकॉर्डिंग अल्केन्स के अकॉर्डिंग हेक्सेन कहेंगे। लेकिन आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, यहाँ ENE लगाना है, मतलब आपकी जो प्रीफिक्स है वो यहाँ क्या होगा, ENE। जो फैमिली नेम है वो क्या है, अल्कीन, तो आपने इसको क्या लिख दिया, हेक्सेन। क्या लिख दिया, हेक्सेन। अब आपने जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना है, डबल बॉन्ड किस जगह कौन से वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे है, 2 एंड 3, 2 कार्बन पे है ना डबल बॉन्ड। आपको रूल्स के अंदर एक चीज़ बताई हुई है, अगर हम दोबारा उसके ऊपर चलें, आप देखें बच्चों, आपके पास ये जो रूल नंबर यहाँ जो हमने देखा था बच्चों, आपके पास जो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 3 जो आपके पास है, वो हमें क्या कह रहे हैं कि डिजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज प्रीफिक्स। कि आपने जो डबली बॉन्डेड कार्बन को 2 नंबर मिल रहे हैं ना, तो आपने जो पहला वाला नंबर है, जो छोटा वाला नंबर है, उसको यूज़ करना है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अभी जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, इस एग्ज़ाम्पल के अंदर, जैसे ये अभी हमारे पास एग्जांपल थी बच्चों, तो इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या करना है, अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर कार्बन भी है जिसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन आपने वो जो पहला वाला नंबर है जो 2 कार्बन है उसको यूज़ करना है टू डिजिग्नेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो मैंने इसको नेम क्या दे दिया, मैंने इसको दे दिया 2 हेक्सेन। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि नंबर और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान में जो आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए दरमियान में गैप के लिए आप उसके दरमियान क्या लगाते हो, हाइफन लगाते हो, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हमने कहा 2 हेक्सेन, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया इसका नेम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम सब्स्टिट्यूएंट अब इसके ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बच्चों आपके पास गिवन है ऊपर 3 मेंबर्ड कार्बन रिंग। तो 3 मेंबर्ड जो कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे, 3 मेंबर्ड कार्बन को वैसे तो प्रोपेन होता है, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन निकला हुआ है तो उसको कहेंगे प्रोपाइल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए समझनी ज़रूरी है। देखिए बच्चों, प्रोपाइल आपके पास 2 तरह से हो सकते हैं। एक आपके पास प्रोपेन हो जिसमें साइड वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन मिसिंग हो, तो जो इसे साइड वाले कार्बन को हम कहते हैं, हम स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पढ़ेंगे, दिस वन इज कॉल्ड टर्मिनल कार्बन। तो टर्मिनल मीन किनारे वाले जो, तो अगर कॉर्नर पे टर्मिनल कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन मिसिंग हो और वो वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा हो किसी भी स्पीशीज से, तो हम इसको कहेंगे एन प्रोपाइल, क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था जो स्ट्रेट चेन जो नॉर्मल है, तो दिस वन इज कॉल्ड द एन प्रोपाइल। और अगर आपके पास इस तरह का केस हो लाइक CH3 अब है ये भी प्रोपाइल, लेकिन क्या है कि जो सेंटर वाला कार्बन है, देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन मिसिंग है, इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए, तो मीन्स ये वाला कार्बन जो है ये बॉन्ड बनाएगा फर्दर किसी भी चीज़ से। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ सेंटर में से, मतलब ब्रांचिंग सेंटर में से किसी से बॉन्ड बना रहा है ना, ब्रांचिंग साइड पे जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल। तो जब भी आपका जो प्रोपाइल है, इथाइल एंड मिथाइल अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो वो तो सिंपल है, ज़ाहिर सी बात है, उनमें ये 2 कार्बन है वो तो टर्मिनल से ही अटैच्ड होंगे। लेकिन आपका प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस तरह के अगर आपके पास गिवन हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मीन साइड चेन्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, तो आप क्या करते हो, आप उसके अंदर पहले ये चेक करते हो
कि क्या वो एन स्ट्रक्चर है या आइसो स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। तो बच्चों अभी जो है हम अगर देखें तो हमारे पास ये वाला जो केस है, अभी जो हम नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, इस नोमेनक्लेचर के अंदर जो एग्जांपल हम देख रहे हैं इसके अंदर देखें थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट देखें आपके पास, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट आपके पास सॉरी यहाँ आपके पास आएगा CH2, ठीक है, क्योंकि कार्बन की CH3 सिंपली होता है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट देखें टर्मिनल पहला वाला कार्बन ये 2 3 तो फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड ना, सो दिस वन विल बी टर्म्ड एज द एन प्रोपाइल। और ये एन प्रोपाइल कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, सो हम इसको क्या कहेंगे 3 एन प्रोपाइल एंड देन पेरेंट नेम क्या होगा 2 हेक्सीन। ठीक है। अल्केन का नोमेनक्लेचर आपने पहले ध्यान से देखना है, वो आपको समझ आ गया तो फिर आपको ये भी इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हमने ये जो 3 N प्रोपाइल है दिस वन इज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड 2 हेक्सीन आपके पास क्या है, ये आपके पास है पेरेंट नेम। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल के अंदर भी सबसे फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में देखें आपके पास 6 कार्बन है, ठीक है। तो हम इसको और 6 कार्बन आप देखें डबल बॉन्ड किस साइड पे है, आपने नंबरिंग में देखें। हम वैसे अगर मैं सिंपली आप नंबरिंग में करती, मैं कहूँ मैं इस साइड से नंबर करूँगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। नहीं, आपने यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर नहीं करना, आपने किसको प्रेफर करना है, आपने प्रेफर करना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो इधर डबल बॉन्डेड कार्बन को यहाँ लोएस्ट नंबर मिल रहा है इस साइड से, तो आप इसको प्रेफर करोगे। तो यहाँ जो आपके पास जो बॉन्ड है वो क्या है, वो यहाँ आपके पास जो बॉन्ड गिवन है वो सेकंड एंड थर्ड कार्बन के दरमियान है। अकॉर्डिंग टू रूल आप लोएस्ट कार्बन को यूज़ करते हैं, उस कार्बन नंबर को यूज़ करते हैं टू डिजिग्नेट द पोजीशन। तो यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन, वाई हेक्सीन ड्यू टू डबल बॉन्ड। एंड फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो 5th कार्बन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, सो दिस वन इज कॉल्ड द 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। क्या कहेंगे इसको, 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। तो ये हमारे पास आ गई एक और एग्जांपल। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है बच्चों। अगर हम देखें इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर आप देखें काफ़ी ईजी है। हम देखें अगर हमारे पास एक केस ऐसा आ जाता है कि जिसमें हम एक साइड से नंबर करें तो जस्ट डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, लेकिन एक साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को भी और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिले, तो हमें उस साइड को प्रेफर करना चाहिए जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है। देखें जैसे ये वाला केस है जो फर्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर बच्चों देखें अगर मैं सपोज अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 4, तो अकॉर्डिंग टू रूल जैसे हमने कहा कि डबल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को तो यहाँ 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें साथ एक और चीज़ भी सोचनी है, इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम इधर से भी आएंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन को वही नंबर मिलेगा 2 और 3, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के लिए आसानी हो रही है कि उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो एक ऐसा केस जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट आपस में कंपटीशन में हो, वहाँ तो डेफिनेटली आप डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। लेकिन कोई ऐसा केस आ जाए कि जहाँ एक साइड से तो देने से जस्ट डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, दूसरी साइड से डबल बॉन्ड को भी मिल रहा हो और सब्स्टिट्यूएंट को भी, तो आप उस साइड को ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है, इसमें हम राइट साइड से भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड, हम ये वाला नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे लेफ़्ट साइड से, क्योंकि वहाँ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोवेस्ट नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर। तो ये हमारे पास देखो बच्चों 4th नंबर रिंग है, दिस वन इज कॉल्ड द 2 ब्यूटीन एंड इसके ऊपर सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, सो दिस वन इज कॉल्ड द 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई एक एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इस एग्जांपल की तरफ आ जाए। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर देखें बच्चों, आपके पास जो सबसे फर्स्ट में आपने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करी, डेफिनेटली आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हों और दोनों कार्बन उसका पार्ट हों, तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर आपने चूज़ कर ली। स्ट्रेट चेन जो आपके पास है डेट वन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने जो है नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग मैंने आपसे क्या कहा, नंबरिंग आपने उस साइड को प्रेफर करना है जहाँ डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3
4 5। तो आपने क्या, आपको इधर जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से तो फ़ायदा होता, लेकिन डबल बॉन्ड को क्या मिल रहे हैं, उनको बड़े नंबर मिल रहे हैं। तो आपने ये रूल नहीं अप्लाई करना। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपका डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट आपस में कंपटीशन में हों तो फिर आपने प्रेफर करना है किसको, डबल बॉन्ड को, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ अल्कीन्स। ओके, तो हमारे पास ये वाला जो केस था, इसके अंदर हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपका कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सो दिस वन इज़ कॉल्ड द 2 हेक्सीन। एंड अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, देखें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं ना, तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं, तीनों मिथाइल हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि उन सबको अलग अलग लिखें। हम क्या करेंगे, हम उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह की टर्म्स को यूज़ करेंगे। तो अब 3 आपके पास हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड द ट्राई, दीज आर द ट्राई मिथाइल। और लेकिन आपने हर कार्बन की जो पोजीशन है उसको अलग से मेंशन करना है। अगर 3 हैं तो आपने पोजीशन लाइक ये 2 पे है, 2 5 अगेन 5 दूसरे मिथाइल के लिए, सो दिस वन इज़ 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। एंड जो नंबर्स हैं उनके दरमियान में आप क्या करते हो, कॉमा लगाते हो, एंड नंबर एंड लेटर के दरमियान में आप किसको यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो हाइफन को। ठीक हो गया। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास एग्जांपल, इसके अलावा अभी हमारे पास ऊपर एक केस रह गया, इसको हम पहले एक रूल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये वाली ऊपर वाली जो एग्जांपल है ना ये मैं आपको समझाती हूँ। वेट, ओके, जो नोमेनक्लेचर के रूल्स थे बच्चों, इन रूल्स के अंदर हमारे पास गिवन था, वेट, हमने पढ़ा रूल नंबर 3 तक। रूल नंबर 4 देखिए, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स बाय द नंबर ऑफ द कार्बन आइटम्स टू विच दे आर अटैच। ये तो हमने कर लिया सब्स्टिट्यूएंट्स को। इफ़ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड, कि पेरेंट चेन के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं, दे आर अल्काडाइंस फॉर 2, अल्काट्राइंस फॉर 3 एंड सो ऑन। कि हम अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो हम उनको कैसे करेंगे, हम उनको करेंगे, लिखेंगे अल्काडाइंस। अगर 2 हैं तो अब अल्काडाइंस का मतलब क्या है कि अल्का के अंदर जितने कार्बन चेन, अगर से 4 कार्बन चेन है तो आप उसको क्या कहोगे, ब्यूटाडाइन। अल्का का मतलब है कि आप किसकी जगह अल्केन के साथ ना आप डाइन लगाओगे। फिर आप लिख सकते हो हेक्साडाइन अगर 6 मेंबर्ड है, ठीक है, पेंटाडाइन। तो आपने ये डाइन की टर्म यूज़ करनी है। 2 के लिए, 3 अगर हैं तो आप उसके लिए ट्राइन की टर्म यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करके आप उनको क्या करोगे, नेम करोगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं जो एग्ज़ाम्पल है। वेट, हम लास्ट वाले जो केस है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल के अंदर आपकी लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो वो तो मेरे सिलेक्शन में इजी है। अब इसको अगर हम नेमिंग करें, हम इस चेन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर ना, मतलब उसकी लॉन्ग चेन के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कह रहे हैं एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ किसी भी डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। तो अब अगर इस साइड से करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को 1 एंड 2, इस साइड से करेंगे इसको भी 1 एंड 2, तो आइडेंटिकल केसेस है ना, इतना इसमें इशू नहीं है। तो हम किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। उस साइड से भी करते तो सेम केस था। लेकिन आपने क्या करना है कि जो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हर डबल बॉन्ड का पहले वाले कार्बन को यूज़ करना है। लाइक ये डबल बॉन्ड है तो इसका पहला वाला कार्बन ये डबल बॉन्ड है तो इसका पहला वाला कार्बन ये। तो हम पोजीशंस को कैसे करेंगे, 1 3। ठीक है, अब 2 बॉन्ड्स ने 2 डबल बॉन्ड है तो हम उसको क्या करेंगे, जैसे अल्काडाइन, तो यहाँ 4 कार्बन है, दिस वन इज कॉल्ड द ब्यूटाडाइन। हम इसको क्या कहेंगे, ब्यूटाडाइन। ठीक है, अगर 5 मेंबर रिंग होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं पेंटाडाइन, हेक्साडाइन। इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अब अगर हम मेरे पास एक, मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक केस ऐसा हो, सपोज एक एग्जांपल अगर आपके पास है ये वाली, अब ये देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अब 6 कार्बन है और इसके अंदर डबल बॉन्ड्स कितने, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स है मेरे पास जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसका नेम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड का जो नेम है वो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम नेम करेंगे 1 3 5 हेक्सा
हेक्साट्राइन, क्योंकि 3 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे हेक्साट्राइन। तो अगर 3 बॉन्ड्स आ गए तो आप इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से हम डिफरेंट जो है ना वो उसकी जो नंबरिंग के लिए जो डिफरेंट जितने डबल बॉन्ड्स हैं उनकी नंबरिंग डिफरेंट बेस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे केस के अंदर अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए तो आपने सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसको नॉर्मल वे की तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसमें इतना कोई इशू नहीं है। आपने ये तो पेरेंट नेम हो गया ना, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को इससे पहले लिख देना है। हर केस के अंदर आप पहले पेरेंट नेम को लिखते हो, देन आप उसके अंदर किसको करते हो, सब्स्टिट्यूएंट को करते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। आपने इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी।